नाम होगा सर? कमल सिंह पटेल। क्या कहेंगे जिस तरह से जब शिवरन जी को प्रत्याशी बनाया गया था और साथ में आप खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज क्या कहते हैं सुनने में आ रहा है कि उनका पत्ता साफ कर दिया गया? पुनः मिलेंगे और शिवरन भाई को टिकट दिलाएंगे। और बहन जी अगर शिवरन भाई का टिकट काट देती हैं तो हम लोग या तो शिवरन भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे या तो बहन जी के आवास पर चल करके उनका विरोध करेंगे, पार्टी से इस्तीफा लगा देंगे। बहन जी से मिलना इतना आसान काम नहीं है। आसान है। जब बहन जी अगर छोटे कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे तो बड़े कार्यकर्ता हमेशा चोरी किए हैं, चोरी करते रहेंगे और पार्टी दस्त में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप जो लगा रहे हैं आप क्या बहन जी को या जो बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बड़े स्तर की जो जानकारी है, बड़े स्तर जब बहन जी आला कमान हैं, बहन जी जब आला कमान है कि बगैर उनके आदेश का कुछ पत्ता नहीं हिलता है, तो बीच के जो मंडल कमंडल जितने बने हुए हैं इनकी क्या औकात है जो बीच से ये दलाली करके कुछ भी करके किसी का नाम घोषित कर देते हैं? क्यों घोषित कर देते हैं, ये जवाब दें। एक कई पदों पर उन्होंने काम किया, इधर से ले लीजिए, सारे लोग इधर आए। कई पदों पर उन्होंने काम किया और हर कार्यकर्ता की ये मंशा होती है, अगर मैं 14 साल से 15 साल 18 साल से लगा हूँ, या जितने सारे हमारे साथी लगे हुए हैं उनके भी एक मंशा होती है, उनको भी एक आगे लालसा होती है कि हम भी छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता बनेंगे, कभी सांसद विधायक या जिस पद के लायक होंगे उस पद को मिलेगा। अब पता चला कि कार्यकर्ता को कभी मौका ही ना मिले, और जब मौके की बात आए तो जो पूंजीपति जो समाज को लूटा, देश को लूटा, वो आकर के टिकट ले ले, और जो कार्यकर्ता छोटा छोटा अपना सहयोग दे करके पार्टी को खड़ी किया, समय दे करके खड़ी किया, उसका कब समय आएगा, उसको कब मौका मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ फूलपुर में और अभी क्या कहते हैं उपचुनाव की डेट कंफर्म हुई है और आइए यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? पप्पू यादव, विधानसभा प्रभारी फूलपुर। किस लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोग जो अभी चुनाव टिकट बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव को लेकर माननीय प्रत्याशी शिवरन पासी जी का हुआ था माननीय बहन जी के द्वारा, कुछ टिकट में बदलाव को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारे विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, सम्मानित साथी जो भी बहुजन समाज समर्थक है, सारे साथी हम लोग यहाँ बैठक किए। क्या निर्णय हुआ बैठक में सर? सर बैठक में यही निर्णय हुआ कि हम सारे पूरी विधानसभा यूनिट, सेक्टर, बूथ, विधानसभा के सारे यूनिट सब लोग शिवरन भाई के साथ में हैं और शिवरन भाई का जो टिकट कट गया बहुत गलत हुआ। हम लोग अब अपनी आवाज़ बनिया बहन जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि शिवरन से बढ़िया प्रत्याशी कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और यदि टिकट कटता है तो ये बहुत गलत होता है। हम लोग मांग करते हैं कि शिवरन भाई को ही लड़ाया जाए। किस प्रत्याशी की घोषणा हुई है शिवरन जी का टिकट काट के? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमें मालूम नहीं है किस प्रत्याशी को टिकट मिला है, लेकिन ये मेरी निरंतर मांग रहेगी, शिवरन से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। आप लोग अगर ये चैनल अगर आप लोग बाइट ले रहे हैं तो मेरी निवेदन है कि आप लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक ये हमारी बात पहुँचे, ठीक है। शिवरन पासी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता, यही हमारी उम्मीद है और मैं यही मांग करता हूं कि शिवरन पासी को पुनः टिकट दिया जाए। अभी कह रहे हैं आपको क्या कहते हैं पता नहीं है किस प्रत्याशी की घोषणा हुई और आप लोग क्या कहते हैं शिवरन जी के समर्थन में लोग आप लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं? सुनने में आया है अभी ऑफिशियली कोई घोषणा हुई है? सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी कुछ साथी दे रहे थे कि किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट मिला है, लेकिन अगर ख़ास तौर से वोट लड़ते हैं तो अब क्या कहते हैं कि उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। शिवरन पासी हमारे बहुत बेहतर बूथ से लेकर के सेक्टर से लेकर के 12 साल तक फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष थे और उनका टिकट काट करके जो बीच के लोग हैं
जो भी टिकट काटे हैं ये अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मैं बहन कुमारी मायावती जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि शिवरन पासी साहब को पुनः टिकट दिया जाए। शिवरन पासी साहब को टिकट अगर मिल जाएगा तो फूलपुर विधानसभा से कोई विजयी होने से रोक नहीं पाएगा। क्या नाम होगा सर? राकेश वर्मा, विधानसभा प्रभारी फूलपुर। आइए और साथी उनसे बात करेंगे। क्या कारण है सर कि जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और टिकट की घोषणा होने के बावजूद भी पार्टियां जब चुनाव नज़दीक आता है तो प्रत्याशी बदल देती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अर्जुन सोनकर, विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर। जो हमारे पार्टी के ऊपर विपक्षी द्वारा या जनता में एक आम धारणा बनी थी कि टिकट मौके पर काट देना, इसमें काफ़ी बहन जी ने सुधार किया था, लेकिन आज वो फिर पुनरावृत्ति हुई है। शिवरन पासी 14 साल से विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर में बतौर विधानसभा अध्यक्ष कार्य किए ईमानदारी से। अब दिक्कत यह है कि हम लोग गांव-गांव, गली-गली, चट्टी चौराहे पर शिवरन के लिए वोट मांग चुके हैं, समर्थन मांग चुके हैं। अब मौके पर अगर उनको बदला जा रहा है तो हम लोग दोबारा किसी से कुछ कहने लायक नहीं रह जाते हैं। और ये आम जनता में चुनाव कोई भी लड़े, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर शिवरन को हटाया जाता है तो आम जनता में इसका गलत मैसेज जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब होगी और कैंडिडेट बदलने पर चुनाव किसी भी कीमत में जीता नहीं जा सकता। और ये विपक्षियों की भी रणनीति हो सकती है कि शिवरन पासी सब पर भारी पड़ रहे थे। मैं देख रहा हूं कि सारी क्या कहते हैं फूलपुर विधानसभा के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और आप सबकी क्या कहते हैं बिना जानकारी के क्या कहते हैं प्रत्याशी को बदल दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं लगातार टिकट मिलने के बाद भी शिवरन जी लगातार ग्राउंड पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिस प्रकार से उनका टिकट कटा है उसको लेकर क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, अभी राष्ट्रीय कार्यालय से कोई ऐसा वो मैसेज नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो हम लोग विधानसभा कमेटी, बूथ और सेक्टर कमेटी एक मीटिंग करेंगे, उसके विषय में फिर सोचेंगे। अगर टिकट भी बदल सकता है तो यहाँ का रिजल्ट भी बदल सकता है। हम ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा है। आइए और साथी आ जाइए आगे। क्या नाम होगा सर? फूलचंद प्रजापति, सेक्टर अध्यक्ष। क्या कहेंगे कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका टिकट काट दिया गया, किसी दूसरे प्रत्याशी को देने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी टिकट कटा नहीं है, टिकट कटा नहीं है। 20 से टिकट काटने वालों किसी की ताकत भी नहीं है। प्रत्याशी महोदय जिसको टिकट दिया गया था वो अभी बहन जी से ना तो वो मिल पाए हैं, ना तो जिसके नाम की चर्चा हो रही है वो मिल पाए हैं। चूँकि बोलने के लिए, कहने के लिए 20 से चुगलखोर दलाल कुछ भी लग करके अपना कुछ भी भाषा बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जब तक सिंबल किसी प्रत्याशी को नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को मानेंगे नहीं कि हाँ किसको टिकट मिला हुआ है। यदि शिवरन भाई का अगर टिकट यहाँ से काट दिया जाएगा तो हम पूरे विधानसभा से जितने कार्यकर्ता हैं, 40-42 सेक्टर अध्यक्ष हैं, सारे सेक्टर अध्यक्ष यूनिटी बना करके हम लोग बहन जी से डायरेक्ट पुनः मिलेंगे और शिवरन भाई को टिकट दिलाएंगे। और बहन जी अगर शिवरन भाई का टिकट काट देती हैं तो हम लोग या तो शिवरन भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे या तो बहन जी के आवास पर चल करके उनका विरोध करेंगे, पार्टी से इस्तीफा लगा देंगे। बहन जी से मिलना इतना आसान काम नहीं है। आसान है। जब बहन जी अगर छोटे कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे तो बड़े कार्यकर्ता हमेशा चोरी किए हैं, चोरी करते रहेंगे और पार्टी दस्त में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप जो लगा रहे हैं आप क्या बहन जी को या जो बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बड़े स्तर की जो जानकारी है, बड़े स्तर जब बहन जी आला कमान हैं, बहन जी जब आला कमान है कि बगैर उनके आदेश का कुछ पत्ता नहीं हिलता है, तो बीच के जो मंडल कमंडल जितने बने हुए हैं इनकी क्या औकात है जो बीच से ये दलाली करके कुछ भी करके किसी का नाम घोषित कर देते हैं? क्यों घोषित कर देते हैं? ये जवाब दें।
देखता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आए दिन कुछ एक एक दो महीने पर अपना प्रभारी वही बदलती रहती है, नियुक्त करती रहती है। प्रभारी बदलने की वो बात तो अलग है, हम कार्यकर्तागण हैं। अगर हम पार्टी के विषय में अगर हम सक्षम नहीं हैं, अगर हम समय नहीं दे पाएंगे, कायदे से कार्य को नहीं करेंगे, तो बहन जी की बातें हैं वो प्रभारी नहीं किसी को भी बदल सकती हैं। ये मिसाल है, चुनाव सर पे हमेशा रहता है, पता नहीं कितने पदाधिकारी बदल जाते हैं, पता नहीं कितने गलत करने वाले जीते हुए विधायक बदल जाते हैं, लेकिन हमारे शिवबरन भाई में अभी कौन सी ऐसी कमियां पाए हैं जो उनका टिकट बदला जाएगा। अगर उनका टिकट बदला जाएगा तो हम लोग बदल जाएंगे। हम शिवबरन भाई के साथ हैं और किसी के साथ नहीं रहेंगे। टिकट उनको मिलना चाहिए। शिवबरन भाई के लिए क्या कहते हैं आप लोग, बहन जी से भी क्या कहते हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहन जी क्यों नहीं मानेंगी? जब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? आइए और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बुद्धिराम यादव। मैं इस विधानसभा के जोनल इंचार्ज हूँ। क्या कहेंगे आप? अब हम ये कहेंगे कि हम तो 2.5 महीने से बहन जी द्वारा घोषित प्रत्याशी किए गए थे शिवबरन जी, और गली कूचा में ठहर करके बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और जो वोट बहुजन समाज को बिखर गया था और शिवबरन भाई की अगुवाई और नेतृत्व में वो वोट बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापस आ गया था। और इस मौके पर टिकट काट करके बहन जी ने और कार्यकर्ताओं के साथ और प्रत्याशी के साथ गलत किए हैं। और बहन जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनको कुछ कह नहीं पाएंगे, उनका निर्णय हम मान के रखेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसका हम सम्मान स्वागत करते हैं। लेकिन इस समय शिवबरन भाई को परिश्रम और मेहनत को देखते हुए बहुत बड़ा दुख होता है कि इस समय उनका टिकट नहीं काटना चाहिए। और चुनाव जीत रहे थे, इसलिए विपक्षी पार्टी भाजपा हो या सपा हो, उनकी भी साजिश है कि ऐसे प्रत्याशी को जमीनी कार्यकर्ता को हटा करके कहीं ऊपर थोपा हुआ हवाई कार्यकर्ता को भेज दिया, जिसका कोई यहाँ बीएसपी में जान है न पहचान है, न 1 घंटे का वो कार्यकर्ता है जिसका नाम सुनने में आ रहा है जितेंद्र सिंह का। वो कभी 1 घंटे का बीएसपी का कार्यकर्ता नहीं है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को बहन जी अगर टिकट देंगे तो जो निचले कार्यकर्ता खून पसीना सान करके पार्टी के लिए लगे हैं दिन रात, उनको बहुत बड़ा कष्ट और दुख है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मीडिया प्रभारी जी, आप धन्यवाद हैं और ये बात जोर शोर से हमारी बहन जी तक पहुंचाइए आप। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सूर्यभान कुशवाहा है। मैं 2005 से जुड़ा हूँ बहुजन समाज पार्टी का से, और मैं बूथ से लेकर के सेक्टर से लेकर के विधानसभा लेकर मैं मंडल अध्यक्ष भाईचारा तक के रहा हूँ। और अभी आप लोग जिस कार्यक्रम को बाइट लेने आए हुए हैं, अभी जो क्या कहते हैं बहन जी ने ऑफिशियली प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, ऐसा क्या कहते हैं अभी हमने कार्यकर्ताओं से बात किया, सुनने में आ रहा है। लेकिन आप लोग इस प्रकार से क्या कहते हैं अभी एकत्रित होकर गुटबाजी करने का काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ गुटबाजी की बात नहीं है। होता क्या है कि अगर बहन जी ने नहीं किया है, ठीक है, वो मान लेते हैं, या हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने किया, जो एक हमारे कार्यकर्ता जो उच्च पद पे रहा हो, अगर वह फेसबुक और सोशल मीडिया पर इस तरह के अफवाहें फैलाता है तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, या बहन जी से, या हम अपने उच्च बिल्कुल तो क्यों नहीं हुआ? अगर मान लीजिए शिवबरन पासी जी के टिकट नहीं काटा गया है और जो जिसका नाम आ रहा है उसको नहीं दिया गया है, तो जो व्यक्ति जो बधाई दे रहे हैं या जो उनकी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो लगा करके, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों का एक षड्यंत्र हो। नहीं, विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र मान लेते, मगर अगर हमारी फ़ोटो अगर उस प्रत्याशी के साथ लग जाए तो विपक्षी को हम कैसे मानेंगे? इसका मतलब मैं अपनी फ़ोटो दिया तभी तो उसके साथ लगा है ना। मेरी फ़ोटो दूसरे के साथ तो ले नहीं सकता कोई। मैं आपके साथ अगर फ़ोटो नहीं खिंचाया हूँ तो कैसे मेरी फ़ोटो आपके साथ आएगी? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी के पहले से ही कमज़ोर करते चले आ रहे हैं और अब भी आगे और एकदम ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 2002 से आपसे बताना चाहूँगा कि 2002 से अशोक यादव को यहाँ टिकट मिला था, तब से फूलपुर विधानसभा में यही होता रहा कि यहाँ की जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर रहे, वोटर रहे, उनको इस बात का लास्ट तक विश्वास नहीं रहता कि किसका टिकट रहेगा, किसका टिकट जाएगा। 2002 से यही हाल चलता रहा कि जब आयन मौके पर टिकट काट दिया जाता है। 2017 में भी यही हुआ था।
2022 में भी टिकट मिलते मिलते तब जा कर के मिला है तमाम बातों पर। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर टिकट नहीं देना है तो पहले से करने की क्या ज़रूरत थी। हमारे शिवबरन पासी जी जो 14-15 साल से विधानसभा अध्यक्ष रहे, एक कई पदों पर उन्होंने काम किया। इधर से ले लीजिए, सारे लोग इधर आए। कई पदों पर उन्होंने काम किया और हर कार्यकर्ता की ये मंशा होती है, अगर मैं 14 साल से 15 साल 18 साल से लगा हूँ, या जितने सारे हमारे साथी लगे हुए हैं उनके भी एक मंशा होती है, उनको भी एक आगे लालसा होती है कि हम भी छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता बनेंगे, कभी सांसद विधायक या जिस पद के लायक होंगे उस पद को मिलेगा। अब पता चला कि कार्यकर्ता को कभी मौका ही ना मिले, और जब मौके की बात आए तो जो पूंजीपति जो समाज को लूटा, देश को लूटा, वो आकर के टिकट ले ले, और जो कार्यकर्ता छोटा छोटा अपना सहयोग दे करके पार्टी को खड़ी किया, समय दे करके खड़ी किया, उसका कब समय आएगा, उसको कब मौका मिलेगा। ये क्या नाम होगा सर? कमल सिंह पटेल। क्या कहेंगे जिस तरह से जब शिवबरन जी को प्रत्याशी बनाया गया था और साथ में आप खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज क्या कहते हैं सुनने में आ रहा है कि उनका पत्ता साफ कर दिया गया है? देखिए, हम बताएं, जब घोषणा होना था तो उसी समय इन लोगों को टिकट काट देना चाहिए था। क्या कमी थी, क्या नहीं थी, तब तो आप लोग आए वहाँ मंच पे बैठ के, कहीं पगड़ी लिए, कहीं कुछ आप लोग सामान लिए, तब तक खुश थे। उसके बाद कौन सी ऐसी गलती कर दिया शिवबरन ने कि उसका टिकट आप कटवा रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि ये लोग सपा से मिले हुए हैं, 2-3 दलाल, उससे पैसा लेके सिर्फ शिवबरन का टिकट कटवाए। आगे आ जाइए सर। हाँ, क्या नाम है सर? जंग बहादुर मौर्य। क्या कहेंगे जिस प्रकार से क्या कहते हैं एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाता है, फिर उसका टिकट काट दिया जाता है? अब देखें, 14-15 साल को हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे और इतना मेहनत आज 2 महीना से किए हैं। अगर यदि आज टिकट कटता है तो मान लीजिए पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो आज यहाँ आप लोगों ने बैठक किया पूरी, क्या कहते हैं विधानसभा, फूलपुर विधानसभा की जो बीएसपी की टीम थी, इस बैठक में क्या कहते हैं प्रत्याशी शिवबरन पासी जी नहीं दिखाई दिए? नहीं, वो नहीं थे। ये खाली हम लोग संगठन अपना बैठक किए, विधानसभा सेक्टर, उनसे कोई मतलब नहीं। ये हम लोग कष्ट है जो बैठक किए हैं। प्रत्याशी से हम लोग लेना देना नहीं है, हम लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हमें पीड़ा है कि हम भी एक कार्यकर्ता हैं। हम भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मेरे साथ हुआ है। मैं 2014 में जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत के मैं 2005 से लगे 2014 में जब मौका आया तो मुझे जिला पंचायत इसी नाम पे काट दिया गया। पहले तो कहा गया कि हाँ मिलेगा, मैंने पूरी तैयारी की, सब कुछ किया, और लास्ट समय में हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भरे 2 लाख रुपए ले करके उसको टिकट दे दिए। तो दोस्तों देखिए, ये क्या कहते हैं फूलपुर के विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, क्या नाम होगा सर? भारत पासी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से क्या कहते हैं जैसे ही फूलपुर उपचुनाव की घोषणा होती है और बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी बदल देती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी जो है एक नंबर की पहले पार्टी मानती जाती, राष्ट्रीय पार्टी। आज जो शिवबरन पासी जो है 15 साल से विधानसभा अध्यक्ष है और 28 साल से बहुजन समाज पार्टी में वो काम कर रहे थे, और बहन जी द्वारा उनको टिकट दिया गया। उन्होंने आके बताया कि बहन जी हमको आशीर्वाद दे दिए, और उसी से उन्होंने आज 2 महीना से लेकर के पूरे विधानसभा में हम लोगों ने जन जन में हर समाज में जा कर के शिवबरन जी को बताया कि इन्होंने प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिल गया है, और आप लोग इनका जो है समर्थन करिए। बहुत संसद विधायक आपने बनाया है, एक दाएं शिवबरन पासी को बना दीजिए। सिर्फ 2.5 साल का मौका है, और 2.5 साल में इनका कार्य आप देख लीजिए और 5 साल वालों का कार्य देख लीजिए। अगर शिवबरन पासी के साथ अन्याय होता है तो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारा कहना है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि शिवबरन जी क्या कहते हैं 14 वर्षों से बीएसपी के कार्यभार संभाल रहे हैं, बीएसपी से जुड़कर काम कर रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी बहन जी को नहीं है? देखिए, आदरणीय बहन जी को नहीं पता है, बीच में जो कुछ चतुर चालाक लोग हैं, दूसरे के माध्यम में जो दूसरे पार्टी के सारे के लोग, कुछ आरएसएस के लोग घुस गए हैं, वो बदतमीजी किए हैं। बहन कुमारी मायावती को जानकारी नहीं है, वो दिल्ली में है, समझ रहे हैं भाई? अगर प्रत्याशी की ऑफिशियली घोषणा होती है, जो नया प्रत्याशी बनाया गया है, तो आप लोग
क्या नए प्रत्याशी के साथ रहेंगे कि पुराने प्रत्याशी के साथ रहेंगे? वो एक समर्थन में बताइए आप लोग। सारे लोग शिवरण के साथ हैं। आएगा जी जी। जब पार्टी का निर्णय आ जाएगा तब हम लोग सारे कमेटी, विधानसभा, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सारे लोग मिल करके निर्णय लिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारा प्रत्याशी शिवरण पासी जी हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष बोल रहा हूँ। शिवरण पासी के पक्ष में हम लोग हैं और पुनः मांग करते हैं कि उनके साथ अन्याय न हो, उनको चुनाव लड़ाया जाए। अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो पूरी विधानसभा की कमेटी बैठेगी, उसके लिए निर्णय लिया जाएगा। फिर क्या करना है वो हम लोग अपना कमेटी की अंदरूनी बात है, गोपनीय बात है। हाँ, आगे आ जाइए सर। क्या नाम होगा सर? राजेश कुमार सर। जिस प्रकार से आप लोग आज बैठक किए हैं और कह रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया पर नए प्रत्याशी को लेकर एक मामला चल रहा है, तो क्या इस बात की जानकारी क्या कहते हैं ऊपरी जो पदाधिकारी उनको नहीं है? ऊपरी पदाधिकारियों ही सब कर रहे हैं। माननीय बहन जी को कुछ भी नहीं पता है आज तक। माननीय बहन जी इस समय दिल्ली में हैं। जो उनका आदेश आएगा, हम लोग मांग करते हैं कि शिवरण पासी से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। उस समय खोई हुई ज़मीन हम लोगों ने 2.5 महीने से लगातार प्रचार प्रसार करके जगाया है। उसको अगर शिवरण पासी की टिकट नहीं मिलेगा तो माननीय बहन जी जो निर्देश देंगी वही हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ क्या कहते हैं फूलपुर के पार्टी जो कमेटी यहाँ पर थी, उनसे हमने बातचीत किया और इनका कहना है कि अभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक नए प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है, लेकिन अभी बहन जी के जो बहुजन समाज पार्टी की ऑफिशियली घोषणा है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। अगर प्रत्याशी क्या कहते हैं शिवरण पासी जी को अगर बदला जाता है तो पूरी क्या कहते हैं कमेटी बैठकर क्या कहते हैं एक निर्णय लेगी। और इनका कहना है कि हम जो शिवरण पासी जी हैं वो लगातार 14 वर्षों से बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं और हम शिवरण पासी के साथ रहेंगे, शिवरण पासी जी के साथ रहेंगे, चाहे वो क्या कहते हैं उनको टिकट मिले या न मिले। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बहन जी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि एक ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उसके साथ न्याय हो सके। और अभी हमने पहले भी आपको एक वीडियो दिखाने का प्रयास किया था कि जो आज़ाद समाज पार्टी से शशिकांत आज़ाद जी थे, उनका भी टिकट आए दिन क्या कहते हैं जब चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है वैसे ही उनका भी टिकट काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं आजकल पार्टियां में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।